क्या करूं? एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ मोहब्बत। नहीं यार, एक मसलूम लड़की जिसके पास मेरे बाबा को मुजरिम साबित करने के लिए सबूत नहीं है और मेरे पास है, और मैं कैसे कमरा, कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके कोर्ट को सारे सबूत दे दूं? मैं जब ये सारे सबूत जमा कर रहा था, अंकल का माजी सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बाबा, और आज वो वकील जिस तरह पिया को परेशान कर रहा था, उसके किरदार पर कहीं पिया के खिलाफ वीडियो भी अंकल ने तो। तुम्हारा मतलब? वाह वकील साहब वाह, कमाल कर दिया आपने आज तो। इसे कहते हैं कि चित भी हमारी और पट भी हमारी, दुश्मन को तबाह कर दिया आप। और सेठ, उस वक्त असलम कबाड़ी की हालत देखने वाली थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, ऐसे केसेस तो मेरे लिए एक चुटकी बजाने जैसे। अगली हेरी में ये केस खारिज हो जाएगा और उसके बाद मैं इस कबाड़िए के ऊपर 50 करोड़ का केस फाइल करूंगा। 50 करोड़? अरे वो कंगाल असलम कहां से लेकर आएगा 50 करोड़ रुपए? दिवालिया निकल जाएगा उसका। सेठ अगर नहीं लाएगा तो फिर अपना घर गहरे जायदाद बेच के पूरा करेगा। वैसे सेठ, अपने तो बारे निहारे हो गए। असलम कबाड़ी की इज्जत भी गई और उसका गैरेज और घर भी हमें मिलने वाला है। मूसा अपने दुश्मन को ऐसी जगह लाके मारता है जहां पानी भी खुश्क हो चुका होता है। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इन बड़े लोगों के हाथ भी बहुत बड़े होते हैं और हमारी चादर बहुत छोटी है। ना उलझे इन अमीरों से, वरना हमारे सर की चादर छोटी पड़ जाएगी। जो कुछ किया अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किया। बेशक इस जंग में मैं सब कुछ हार चुका हूं, मुझे परवाह नहीं है। ये सब छोड़ के कहीं चले जाएंगे, फिर से मेहनत मजदूरी करके दोनों का पेट पाल लूंगा। असलम, कहाँ जा रहे हैं असलम? ये दोनों बाप बेटी इस खेल के पुराने खिलाड़ी मालूम होते हैं। पहले बेटी ने खरबपति के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाया और जब बात बिगड़ गई तो उसके बाप ने सेठ दाऊद पे केस कर दिया। मामला सिर्फ चंद टकों का है माय लॉर्ड। पैसा और लालच इस झगड़े की वजह है। किस्मत मुझको लाई वहां पर, मैं हूं और ये तन्हाइयां। मैं भी खुद को ढूंढ ना पाऊं, ना ही वहां हो परछाइयां। रासनाए इश्क मोहब्बत हमको फकत पछताना है। ये सब कागजात काफ़ी नहीं है मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए। और वकील अंकल ने यह भी कहा कि अगर हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो खुद आकर गवाही दे तो शायद। तुम्हें जिसने ये सब कुछ दिया है वो कौन था? वो अंकल का कोई पुराना साथी था जो उस वक्त पुलिस में नौकरी करता था और अंकल ने उसे सबूत मिटाने के लिए शायद इस्तेमाल किया था।
उसी चक्कर में उसने ये सब अपने पास रख लिया कि शायद अंकल को कभी ना कभी ब्लैकमेल करेगा। लेकिन फिर अंकल जिंदगी की दौड़ में इतना आगे निकल गए कि इतना आगे निकल गया कि सब कुछ भूल गए। खैर, जिसने सब कुछ दिया है, क्या वो गवाही देने के लिए आ सकता है? हाँ, मैं उसका नंबर लेकर आया था। अच्छा, अभी फोन कर, मुझे बोला मुझसे लेने आना। जी, बशीर अंकल से बात हो सकती है? मैं कामरान बात कर रहा हूँ। जी, बहुत अफसोस हुआ। नहीं, बस उनकी खैरियत मालूम करने के लिए बात की थी। क्या हुआ? बशीर अंकल को मरे हुए 1 हफ्ता हो गया है। शहरयार ने जो डिटेल्स भेजी हैं उससे कुछ नहीं होगा। वही तो भाई, बस इतना बताओ कि करना क्या है। मेरे ख्याल से तुम्हें सक्कर जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब शहरयार साहब को कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो सावर को कैसे मिलेगा? पिया बिल्कुल ठीक कह रही है। जब शहरियार साहब अक्सर होके सबूत इकट्ठे नहीं कर सकते। साथ जाऊंगा। पुलिस नहीं तो हो सकता है कि इलाके के किसी पुराने जानने वाले से कुछ पता चल जाए। लेकिन अब्बा या जी, ये मेरी लगाई हुई आग है, इसे मुझे ही बुझाना होगा। ये आलियार कितने दिन से मुझसे मिला नहीं है, होता क्या है आजकल ये? मैं उसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपने नोट नहीं किया, आजकल इतना बुझा बुझा चुपचाप सा रहने लगा है। उससे कहा था कि उसे लेके मुल्क से बाहर चली जाओ। तुम्हें पता तो था कि केस खुलने पे क्या क्या हो सकता है। पूरी कोशिश की थी मैंने दाऊद, बिल्कुल 20 साल पहले की तरह, कि मैं अपने बच्चे को आपकी जराइम पेशा दुनिया से दूर ले जाऊं, लेकिन ये लड़की पिया 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 उसका नाम सुनता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान से मार दूं उसे मैं। मरवाने की कोशिश की तो थी बाबा आपने,